नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो प्राचीन इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट उससे प्रश्न जो बन सकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें जो प्राचीन इतिहास में जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है। और यह जो सीरीज़ है यह आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली यह वीडियो है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला यहाँ पे जो पुस्तक है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक का यहाँ पे डायग्राम है और इसके जो पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इसके जो लेखक है वो रसखान। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे अगला पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं प्लिनी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला है पुस्तक बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अशोक घोष जो हैं बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला है यहाँ पे कादम्बरी नामक जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है वह बाण भट्ट है, जो कि किसके दरबार में रहा करते थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाण भट्ट जो हैं यह किसके दरबारी कवि थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंत में। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे अमरकोश जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वह अमर सिंह। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे शाहनामा पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है कौन, फिरदौसी। इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे अगला प्रश्न है साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो साहित्य लहरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सूरदास के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो पुस्तक है सूरसागर। तो जो सूरसागर पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है यहाँ पे सूरदास है। इसके लेखक जो हैं सूरदास हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं यहाँ पे गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है यह हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला है चित्रगंधा नामक पुस्तक जो लेखक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसको याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है गीतांजलि नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया था 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है गार्डेनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस भी पुस्तक के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको याद रखिएगा। आगे है हंगरी स्टोन। तो जो हंगरी स्टोन जो पुस्तक है इसके भी जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसके यहाँ पे डायग्राम दिया गया है इस पुस्तक का, और यहाँ पे जो इसका लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो पुस्तक है पोस्ट ऑफिस। तो जो पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है इसके भी लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया और इसके भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं, अगला है भगवत गीता के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भगवत गीता नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं यह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास के द्वारा। और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे कामायनी। तो जो कामायनी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो जो कामायनी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे है अगला एक पुस्तक है यहाँ पे कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष के द्वारा एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और यहाँ पे इसका पुस्तक का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसके लेखक है पाणिनि के द्वारा ही अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा गया था, जो कि व्याकरण पर आधारित एक यहाँ पे
पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चाणक्य या यहाँ पे विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी गई है, इसका यहाँ पे डायग्राम है। और यह जो पुस्तक है यहाँ पे यह राजनीति पर आधारित है। राजनीति पर यह आधारित पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगला यहाँ पे पुस्तक है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे मेघदूतम। तो जो मेघदूत जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यहाँ पे कालिदास, और इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है मेघदूतम पुस्तक का। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगला पुस्तक है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद का यहाँ पे जो पुस्तक है इसका डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक है वो जयदेव है। और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे पुस्तक है पद्मावत। तो जो पद्मावत पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो पद्मावत पुस्तक है इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आप लोग देखिएगा। और आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आपको डायग्राम भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पे प्रश्न भी बताया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जो पद्मावत पुस्तक है इसके जो लेखक है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। जो यहाँ पे जो पद्मावत पुस्तक है यह अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़ अभियान किया था उसी का यहाँ पे विवरण इस पुस्तक में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है आईने अकबरी। तो जो आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा गया था। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला है यहाँ पे अकबरनामा जो पुस्तक है इसके जो लेखक है कौन है? अबुल फजल, जो कि यहाँ पे अकबर की जो यहाँ पे जीवनी है उसके बारे में उसका यहाँ पे विवरण मिलता है अकबरनामा में, और यह पुस्तक जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो अगला यहाँ पे एक पुस्तक है जिसका नाम है बीजक। तो बीजक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो बीजक एक पुस्तक है इसके लेखक है कबीर दास, और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है गोदान। तो गोदान जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो गोदान है यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा दिन तक आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है कर्मभूमि। तो जो कर्मभूमि नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके भी जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र है, और इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कर्मभूमि। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे दिया गया है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो यहाँ पे पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है इसके यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक हैं कौन है? सरोजनी नायडू हैं। इसके लेखक जो हैं सरोजनी नायडू हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है प्रश्न माई डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आर के नारायण हैं। माई डेज नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे देवदास। तो जो देवदास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो देवदास पुस्तक है इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है हिंदुइज्म जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया, और इसके जो लेखक हैं वो नीरज सी चौधरी हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महाभारत पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो महाभारत पुस्तक है उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो यहाँ पे वेद व्यास के द्वारा महाभारत पुस्तक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया, और इसके जो लेखक है वह इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगला यहाँ पे प्रश्न है आंसू। तो जो आंसू यहाँ पे नामक पुस्तक है इसके लेखक जो हैं कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह आंसू नामक पुस्तक लिखा गया है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है
रघुवंशम। तो जो रघुवंशम पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है कालिदास के द्वारा लिखा गया है और यह इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। रघुवंश नामक जो पुस्तक है कालिदास के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे पुस्तक है कौन? कुल्ली। जो कुल्ली नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मुल्कराज आनंद और यहाँ पे इसका डायग्राम यहाँ पे पुस्तक का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है प्रश्न कि द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यहाँ पे द जजमेंट नामक पुस्तक है इसके यहाँ पे डायग्राम है और इसका जो लेखक है वह कुलदीप नैयर है। कुलदीप नैयर के द्वारा द जजमेंट पुस्तक लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है, अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का यहाँ पे जो है डायग्राम यहाँ पे दिया गया है और इस पुस्तक के भी लेखक जो हैं कुलदीप नैयर के द्वारा ही यह पुस्तक लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे एक पुस्तक है गबन। तो गबन नामक जो पुस्तक है यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है और इसके लेखक जो है यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है गबन। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न यहाँ पे मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस पुस्तक का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह R.K. नारायण है। R.K. नारायण के द्वारा मालगुडी डे नामक पुस्तक लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे पुस्तक है गाइड। अगला पुस्तक है यहाँ पे गाइड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है R.K. नारायण और इसका यहाँ पे इस पुस्तक का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। R.K. नारायण के द्वारा गाइड नामक पुस्तक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे जो पुस्तक है सेतुबंध, जो सेतुबंध पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह प्रवर सेन सेकंड। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रवर सेन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह क्षुद्रक हैं। इसके लेखक जो हैं क्षुद्रक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला है यहाँ पे कामसूत्र। तो जो कामसूत्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह वात्स्यायन है। वात्स्यायन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है कामसूत्र, आप लोग याद रखिएगा और यहाँ पे इसका डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत जीतता है आज़ादी के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है यह अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम यानी भारत जीतता है आज़ादी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे एक पुस्तक है ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस पुस्तक का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं खुशवंत सिंह है और खुशवंत सिंह के द्वारा ही ट्रेन टू पाकिस्तान नामक यहाँ पे एक नोवेल लिखा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान और यहाँ पे दिल्ली ए नोवेल ऐतिहासिक यह पुस्तक है और इसके भी लेखक सुखवंत सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न है हितोपदेश नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं यहाँ पे कौन है? तो इसके हो जाएंगे नारायण पंडित के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और यहाँ पे इस पुस्तक का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो चाणक्य हैं, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य और यहाँ पे यह दिया गया है और यह किस पर है? तो यह जो है राजनीति पर आधारित पुस्तक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे पुस्तक है हर्षचरित्र। तो जो हर्षचरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट और इसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? बीजक। तो बीजक नामक जो पुस्तक है यह कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे एक पुस्तक है चरक संहिता है नामक पुस्तक किसके संबंधित है? तो जो चरक संहिता जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है चिकित्सा से संबंधित है और यहाँ पे इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। और चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला एक यहाँ पे पुस्तक है ओडिसी जो पुस्तक है किसकी कृति है? तो जो ओडिसी है यहाँ पे दिया गया है इसका डायग्राम और इसके जो लेखक हैं होमर हैं। होमर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है ओडिसी। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक टेस्ट का प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र, पहला यहाँ पे
टेस्ट का प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग इसमें से कमेंट कीजिएगा। और अगला यहाँ पे प्रश्न है 2 नंबर जो प्रश्न है, तो 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग इस दोनों प्रश्न का आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।